सुप्रभात सभी बच्चों को। कक्षा पंचम हिंदी विषय में आज हम पाठ 4 मैं सड़क हूँ जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इस पर प्रश्न अभ्यास को हम देखेंगे। प्रश्न और अभ्यास और शब्दार्थ को आप लोग अच्छे से याद भी कर लेंगे जो इस पाठ का है। प्रश्न अभ्यास में पहला है, सड़क बनाने के लिए कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। तो सड़क बनाने के लिए डामर, गिट्टी, रेत इत्यादि चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है, सड़क पर जगह जगह गड्ढे बनने से क्या होता है। गड्ढे बनने से दुर्घटनाएं घट सकती हैं, लोगों को असुविधाएं होती हैं। सड़क घर पर स्पीड ब्रेकर क्यों बनाए जाते हैं। सड़क पर स्पीड ब्रेकर इसलिए बनाए जाते हैं, स्पीड ब्रेकर, ताकि जो वाहन तेज़ गति से चल रहे हैं वे अपनी गति को धीमा कर लें और आगे कभी हो सकता है आगे रोड में स्कूल हो या कोई अस्पताल या कोई ऐसे स्थान जहाँ पर लोगों को वाहन तेज़ गति से नहीं चलाने चाहिए, तो स्पीड ब्रेकर से वो अपनी गति को धीमा कर सकते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना भी कम हो जाती है। चौथा है, सड़क दुर्घटना से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़कों को समय समय पर मरम्मत की जानी चाहिए, उसके रख रखाव देखभाल पर ध्यान दिया जाना चाहिए, लोग उस पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाने चाहिए। सड़क पर जो नियम है उनका यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे बाईं ओर चलना है तो बाईं ओर ही चलें। वाहनों के चलने के लिए जो दिशा या गति निर्धारित है उसी तरफ से चलें। पांचवा है, सड़क के दोनों ओर छायादार वृक्ष क्यों लगाने चाहिए। तो छायादार वृक्ष इसलिए लगाने चाहिए जिससे कि जो राह चलते मुसाफिर हैं, जो लोग पैदल जा रहे हैं पद यात्रा से, उन लोगों को भी रास्ते में छाया मिल सके। कोई रुकना चाहता है वहाँ पे रुक के आराम कर सकता है और उनसे शुद्ध हवा जो है मिलेगी, वो भी वातावरण को शुद्ध बनाए रखेगी। इसलिए सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगाए जाने चाहिए। छठवां है, क्या तुम इस बात से सहमत हो कि गांव-गांव में सड़कों के से जनजीवन आसान हो गया है। तो हाँ, हम इस बात से सहमत हैं, क्योंकि गाँवों में जो उत्पादन होता है जैसे कि अनाज का या लोगों के आने जाने में, ग्रामीण इलाकों में अधिकतर क्या होता है, कच्ची सड़क पाई जाती है, तो उसे पक्की सड़क से जोड़ने से ये लाभ हुआ है कि उन लोगों को भी शहर आने जाने में सुविधा हो गई है और गांव की स्थिति सुधर गई है। इससे पहुंचने में दिक्कत थी वो भी दूर हो गई है। ये सभी परेशानियां समाप्त हो गई है और उनका जनजीवन अब आसान हो गया है। सातवां है, पगडंडी व सड़क में क्या अंतर है। पगडंडी उसे कहते हैं जो अपने आप लोगों के आने जाने से निर्मित हो जाती है। ये सड़क उसे पगडंडी कहते हैं, क्योंकि वो पतली होती है इसलिए उसे पगडंडी का नाम दिया गया है, अर्थात चौड़ाई उसकी बहुत ही कम होती है। सड़क जो है वो निर्मित की जाती है, उसे बनाया जाता है, जैसे डामर और गिट्टी से मिलाकर बनाया जाता है जो। और यह एक कच्चा रास्ता है, सड़क पक्का रास्ता है। सड़क पगडंडी में अधिकतर ये पगडंडियाँ जो है वो जंगलों में, गाँव में पाई जाती है। सड़कें शहरों में अधिक पाई जाती हैं। ये सभी अंतर आपको इसमें मिलेगा। आठवां है, कभी कभी मेरे इन दुखदाई गड्ढों को भर दिया जाता है किसी फटे पुराने कपड़े में लगे थेगड़ी की तरह। लेखक ने गड्ढों को भरने की क्रिया को पैबंद लगाने के समान बताया। इसी तरह हम कह सकते हैं चांद पर दाग लगना, एक मुहावरा, चार चांद लग जाना, यह भी एक मुहावरा है। तो इस तरह से इसमें अन्य मुहावरे लिखने को कहा गया है। इसके बाद देखेंगे कि इनकी तुलना में क्या लिखोगे। जैसे सड़क पर पड़े कूड़े करकट के ढेर के लिए तो हम कहेंगे चांद पर दाग लगना। दूसरा है, सड़क के किनारे खड़े हरे हरे वृक्षों की पंक्ति के लिए सड़क पर चार चांद लगना कह सकते हैं। इसी तरह से
अगर सड़क बोल सकती तो वह क्या कहती? अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वालों से कहती कि कूड़ा मत फेंको मुझ पर। केले के छिलके पर पाँव पड़ने से यदि अपने ऊपर गिरने वाले को सड़क कहती संभल कर चलो। धूप के ताप से शीतल करने वाले वृक्षों से धन्यवाद कहती। ये मतलब अपने शब्दों में लिखना है। सड़क ने स्वयं को अजगर के समान बताया है, तुम इन्हें क्या कहोगे? जैसे एक बहुत ही विकराल काले कलूटे बड़े बड़े बाल दांतों वाले आदमी को हम राक्षस कह सकते हैं। एक बहुत ही बड़े तालाब को हम झील कह सकते हैं। हरे भरे वृक्षों कुटियों के बीच बनी पाठशाला को आश्रम कहेंगे। 11वां प्रश्न है, अनुपयुक्त को अलग करिए। जैसे सड़क जोड़ती है गांव से गांव को, गांव से शहर को, शहर से शहर को, शहर से आकाश को, तो आकाश तो जुड़ेगा नहीं, ये इसमें अनुपयुक्त है। इसी तरह सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, वाहन तेज गति से नहीं चलाना चाहिए, कचरा फेंक देना चाहिए, संकेतों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। तो ये 3 तो सही हैं, लेकिन कचरा फेंक देना चाहिए अनुपयुक्त है, तो यह इसमें अलग हो जाएगा। इसके बाद भाषा तत्व व्याकरण है।